Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel that is CSS Wala. And today I'm going to talk about the global system. अब सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस लोअर मतलब केसेस में नॉट कैपिटलाइज लिखा हुआ है तो इसका यही मतलब है कि ये डिस्क्राइब करने वाला है रिलेशंस को, नेशन स्टेट्स के रिलेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को एट द ग्लोबल लेवल। इसके अलावा अगर हम इसको कैपिटल में लिख देंगे, अगर आई कैपिटल लिखेंगे और आर कैपिटल लिखेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि ये किसी डिग्री को शो करेगा। तो यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इसके आगे ये बता रहा है कि लोअर केस जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इंटरचेंजेबल टर्म्स में मतलब इंक्लूड होता है। इसके लिए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी लिख सकते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी लिख सकते हैं। मतलब सबका मतलब एक ही है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और इसके अलावा ये बता रहा है कि ट्रेडिशनली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो 3 हिस्सों में समझी जाती है कि इसको हम कैसे स्टडी करें। पहला जो फैक्टर इसमें होता है वो होता है नेशन स्टेट्स का। अब नेशन स्टेट एक कंपाउंड नाउन है। नेशन मतलब होता है पीपल और स्टेट जो कि उनको मैनेज करता है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें यूएन आ गए और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इंडिविजुअल जाहिर सी बात है क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें इंडिविजुअल्स का भी काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है। तो ये अब हम आ गए हैं कि ग्लोबल सिस्टम है क्या। अब कोई भी इवेंट होगी उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। अब इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं अभी के रीसेंट जो ऑपरेशन चल रहा है स्टॉर्म अल-अक्सा जो हमास कर रही है इसराइल पे, तो उस पे हम ये देख सकते हैं कि एक इवेंट हुआ, हमास ने अटैक लॉन्च किया और इसराइल जो कि ऑक्यूपायर है, जो कि काफ़ी टाइम से फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है और वहाँ पे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों को शहीद कर रहा है। तो इस पे इंडिविजुअल्स का रिस्पॉन्स क्या है। आपने देखा होगा कि हर मुसलमान भाई जो भी इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता है अपनी लेवल पे वो ये कर रहा है कि सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट पब्लिश कर रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जगह जगह पे एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह हर एक मुल्क में। तो एक फ़्लो क्रिएट हो रहा है, इस इवेंट के बारे में एक फ़्लो क्रिएट हो रहा है। आवाम की क्या राय है, जो भी आवाम की राय होगी जाहिर सी बात है वही आप जो है कंट्री के जो नेशन स्टेट्स होंगी उनकी पॉलिसी में आप देखेंगे। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज करने वाला था अपने रिलेशंस इसराइल के साथ, लेकिन जो क्योंकि उसकी मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका जो साथ है वो फ़लस्तीन के लिए है, तो इसलिए उसने भी हॉल्ट पे रख दिया अपने सारे रिलेशंस को और नॉर्मलाइज नहीं करने वाला अपने रिलेशंस इसराइल के साथ। तो ये बड़ा इफेक्ट हुआ। एक इवेंट हुआ फ़लस्तीन का जो उसने हमास ने अटैक किया, तो उस पर रिस्पॉन्स जो आया इंडिविजुअल्स का जो कि जाहिर सी बात है फ़लस्तीन के सपोर्ट में था। और जो नेशन स्टेट्स लेट से पाकिस्तान भी देख लें, पाकिस्तान की भी मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो हमने भी स्टैंस लिया कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं और हमने फुली टोटली सपोर्ट किया अपना कश्मीर, अपने फ़लस्तीन कॉज को। उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूएन हो गया, तो उन्होंने भी कहा कि आप जो हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, इजिप्ट के बॉर्डर्स ओपन करें, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करें, हॉस्पिटल्स पे अटैक ना करें। तो आपने ये देखा कि कैसे एक इशू हुआ और उस इवेंट ने क्या इफ़ेक्ट डाला इंडिविजुअल्स पे, नेशन स्टेट्स पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। फिर एक कलेक्टिव एक फैसला करेंगे जिससे कोई ना कोई चीज़ निकल कर आएगी। तो ये जो हैं फैक्टर्स होते हैं, कोई भी मतलब इशू होगा उसको किसी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। अभी यहाँ पे नेशन स्टेट्स को आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ। नेशन इसमें होता है अवाम होती है, फिर एक स्टेट होती है जो कि अवाम को मैनेज करती है, तो तभी जाके ये बनता है नेशन स्टेट। एक कंपाउंड नाउन है ये। अब नेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो फ्रांस है वो एक नेशन स्टेट है क्योंकि उसके पास नेशन भी है और वो स्टेट भी है। लेकिन स्कॉटलैंड एक नेशन स्टेट नहीं है क्योंकि वो यूके का पार्ट है, तो वो नेशन स्टेट नहीं हुआ। जैसे कि टेक्सास है, अमेरिका में स्टेट्स होती हैं, हमारे पास प्रोविंसेस हैं तो उनके पास स्टेट्स हैं। जैसे कि टेक्सास है, वो टेक्सास एक स्टेट है अमेरिका की, लेकिन वो नेशन स्टेट नहीं है। नेशन स्टेट होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि उस स्टेट के पास एक बाउंड्री हो जिसको उसका पड़ोसी मुल्क रिकॉग्नाइज करे और वो वाहिद एंटिटी हो जिसके पास टूल ऑफ वायलेंस हो और वो अपना जो कानून है वो इम्प्लीमेंट कर सके। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक नेशन की डेफिनेशन में आती हैं। लेकिन फॉर दिस वीडियो अवर पर्पस वॉज टू टॉक अबाउट द ग्लोबल सिस्टम कि ये काम करता कैसे है। तो आपने ये फ़लस्तीन के हिसाब से समझ लिया कि ये सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है।
अभी जैसे कि आपने देखा इतना सारा सपोर्ट आ रहा है फ़लस्तीन के लिए, तो इसराइल को हम आइसोलेट कर सकते हैं। और जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि इसराइल पे ये मतलब फोर्स करेगा उनको कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, वॉर को आगे ना बढ़ाएं, और कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।